हेलो दोस्तों, नित्या उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद प्यारा और सुगंधित दिखने वाला कुरुचिए से लेवेंडर फ्लावर। चाहे हो गिफ्टिंग का मौका या हो घर की सजावट या फिर किसी कस्टमर का ऑर्डर, ये लेवेंडर फ्लावर हर दिल को भा जाएगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स में एक एलिगेंट लेवेंडर बुके बनाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलते हैं आपको नए और यूनिक कुरुशिए आइडियाज। तो चलिए इस खूबसूरत लेवेंडर फ्लावर को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने पर्पल कलर का धागा लिया है जो कि बैंगनी कलर का है, और एक ग्रीन कलर का धागा, कैंची ली है, 2.5 mm का हुक है, एक स्टिक है, यह वायर स्टिक है, और इस पे जो है ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है। तो ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा ऑनलाइन। और यहाँ मैंने ग्लू जो है फैब्रिक ग्लू लिया है, आप हॉट ग्लू भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेवेंडर फ्लावर की पंखुड़ियाँ। तो इसके लिए हम पर्पल कलर का धागा लेंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो चलिए बनाते हैं। तो इस तरह से हम पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया है। अब हम बनाएंगे 70 चैन, 70 चैन, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये टोटल जो है 10 चैन हो गए हैं। इसी तरह करके हम पूरा 70 चैन बना लेंगे, 70 चैन। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा 70 चैन बना लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये 70 चैन हो गए। यहाँ ओवर करेंगे, 2 चैन को हम छोड़ देंगे और तीसरे चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। और इसमें हम बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशिया। तो ये 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। तो फर्स्ट स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है, उसके एकदम नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे और वहां पे भी हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन, 1 2। और फिर ध्यान से देखिए सेम स्टिच में, ठीक है, सेम स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये जुड़ गया और ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से हम फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टोटल जो है 7 चैन हमने बना लिया स्लिप स्टिच के बाद। उसके बाद सेम स्टिच में ही हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। ये देखिए सेम स्टिच है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक पंखुड़ी हमारी एक स्टिच में बन गई। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले स्लिप स्टिच, फिर 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7। फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये दूसरी पंखुड़ी भी हमारी बन गई। अब नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, तीसरी स्टिच में, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पहले स्लिप स्टिच, 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7। सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, स्लिप स्टिच, 7 चैन, फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए पहले हमने 3 स्टिच में डबल क्रोशिया वाली, 3 डबल क्रोशिया वाली पैटर्न बनाई। उसके बाद हम स्लिप स्टिच, 7 चैन, स्लिप स्टिच, इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये पूरी लाइन जो है कंप्लीट करेंगे आखिरी तक, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे और ये आखिरी तक, यहाँ तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। स्लिप स्टिच, 7 चैन, स्लिप स्टिच। तो चलिए मैं फटाफट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये पैटर्न जो है इस तरह से दिखेगा। तो ये फ्लावर पूरा बन गया है। अब हम इसे शेप देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा धागा कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर का बेस बन गया है। अब हम इसे फ्लावर का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम स्टिक का सहायता लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिक ले ली है, ठीक है, ग्रीन कलर की स्टिक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो धागा वाला हिस्सा है इसे हम नीचे रखेंगे और ये जहाँ से हमने शुरू किया है उसे ऊपर। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। तो हमें उल्टी साइड से फोल्ड करना है, ठीक है।
सीधी साइड से फ़ोल्ड नहीं करना है, इस तरह से उल्टी साइड से फ़ोल्ड करना है। अगर आप उल्टी साइड से फ़ोल्ड करोगे तो इसका फ़ायदा यह है कि पंखुड़ियाँ जो है उभरी हुई रहेंगी, ठीक है? खिली-खिली सी। अगर आप सीधी साइड से करोगे तो वो सिमट जाएँगी, तो इसीलिए उल्टी साइड से करेंगे। और फिर एक स्पेस में देखिए हम अपने स्टिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे, अंदर करके इसे फ़ोल्ड कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। ये वायर स्टिक है तो अच्छे से ये मुड़ जाता है। इस तरह से, ठीक है? इसे हम अच्छे से इस तरह से अटैच कर लेंगे, बढ़िया से फिक्स कर लेंगे। हाथ से ये हो गया है। देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड को हम नीचे कर देंगे और ये उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और इसे फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है? इस तरह से देखिए। इसे थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं ताकि वायर भी अच्छे से इसमें जो है चिपक जाए। अब हम ग्लू लेंगे और इसे अच्छे से हम ग्लू से चिपकाएँगे हाथ से, ठीक है? पर थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगाएँगे, ज़्यादा नहीं। पहले थोड़ा-सा लगाएँगे और इसे इस तरह से पकड़ के राउंड में चिपका देंगे पहले, ठीक है? पूरा एकदम चिपकाना नहीं है, बस नीचे के वाले पार्ट में ही हमें ग्लू लगाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ताकि ऊपर का पार्ट जो है खिला-खिला दिखे। सिर्फ़ नीचे के पार्ट में लगाना है और इस तरह से पकड़ के हम अच्छे से इसे ग्लू से चिपकाते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगाएँगे, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो आप उससे भी चिपका सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से चिपकेगा और दिखेगा भी नहीं। तो देखिए, हम उल्टी साइड से कर रहे हैं इसलिए पंखुड़ियाँ जो है ये खिली-खिली सी दिख रही हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा उल्टी साइड से आप इसे जो है गोल-गोल घुमा के चिपकाइएगा। और फिर हम इसे अच्छे से इस तरह से हाथ से पकड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। नीचे वाला जो हिस्सा है वो अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरह करके हम पूरे फ्लावर को अच्छे से वायर में चिपका देंगे, अपने स्टिक में चिपका देंगे, ठीक है? अगर आपके पास लकड़ी का स्टिक है, आप उसमें भी चिपका सकते हैं, इस तरह से। बस ऊपर में जो मैंने वायर फ़ोल्ड की है वो नहीं होगा। आप उसे सीधे ही ऐसे ही जो है फ्लावर में चिपका के इसे अच्छे से शेप दे दीजिएगा इस तरह से। तो लकड़ी के स्टिक में भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि वायर वाले स्टिक में ही इसे चिपकाया जाए। किसी भी स्टिक में आप इसे चिपका सकते हैं और फ्लावर का शेप दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से फटाफट करके अब इसे चिपका के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने फटाफट करके कर दिया है और ये जो आखिरी वाला धागा था उसे भी हमें इस तरह से लपेट लेना है और फिर इसे ग्लू की सहायता से यहाँ पे चिपका देना है, ताकि ये इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ पे पिंक वाली धागा हमने लपेटी थी उसके ऊपर हम ग्रीन कलर का धागा अच्छे से इस तरह से गोल-गोल घुमा के लपेट देंगे, ताकि ये जो है फ्लावर की जो डंडी होती है, फ्लावर का स्टीम होता है उसकी तरह ये दिखे। तो इसे अच्छे से हम पूरे जो है स्टिक में अच्छे से लपेट लेंगे और आखिरी में हम फिर से थोड़ा-सा घुमा के ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। ठीक है? तो यहाँ मैंने लगभग घुमा के 1 इंच लपेट लिया है, ठीक है? लपेटने के बाद हम इस पे अच्छे से पूरे इस 1 इंच पे ग्लू अच्छे से हम लगा देंगे, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और ये फैब्रिक ग्लू है इसलिए मैंने इसे पूरे डंडी पे ही लगा दिया है, ताकि अच्छे से चिपक जाए। फैब्रिक ग्लू जो है ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूरे पे लगा दिया था। पर आप हॉट ग्लू अगर यूज़ कर रहे हैं तो पूरे पे मत लगाइएगा, वो जो है व्हाइट-व्हाइट दिखने लगेगा। इसीलिए हॉट ग्लू जहाँ ज़रूरत हो वहीं लगाइएगा। तो देखिए ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बनने वाला ये फ्लावर है। तो दोस्तों अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इनमें से किस कलर का फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और अगला वीडियो आप किस पर चाहेंगे। इसके साथ ही नित्या उपहार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।